नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पेशाब के थैले में होने वाले कैंसर, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कैंसर बोलते हैं, उसके बारे में। इसका सबसे टिपिकल सिम्टम होता है पेनलेस ग्रॉस हेमाचूरिया विथ पासेज ऑफ ब्लड क्लॉट। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि एक हेल्दी व्यक्ति अचानक से देखता है कि उसके पेशाब का रंग लाल हो रहा है। ना तो उसमें किसी तरह की जलन है, ना तो पेट में कहीं दर्द, ना ही बुखार आ रहा है, बस पेशाब का रंग लाल हो रहा है। आप या आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति अगर पेशाब में यह लक्षण देख पा रहा है तो उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपने नियरेस्ट जनरल फिजिशियन या फिर यूरोलॉजिस्ट अगर पॉसिबल हो सके तो उनसे जाके जरूर मिलें। जब आप उनके पास जाओगे तो वो आपको दो टेस्ट कराने के लिए देंगे। एक है यूरिन एग्जामिनेशन और एक है अल्ट्रासोनोग्राफी। यूरिन एग्जामिनेशन इसलिए कि इन्फेक्शन है कि नहीं वो देखा जा सके, और अल्ट्रासोनोग्राफी इसलिए कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर या प्रोस्टेट में किसी तरह की कोई समस्या चल रही है कि नहीं उसे देखा जा सके। अगर यूएसजी की रिपोर्ट में यह बोलता है कि पेशाब के थैले के अंदर में किसी तरह की गांठ दिख रही है तो इसे बोलते हैं यूबीएसएल। यह यूबीएसएल अनटिल प्रूफ अदरवाइज ब्लैडर कैंसर होने का ही इंडिकेशन होता है। जब आप ये रिपोर्ट लेके यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वह ट्यूमर के साइज, यूबीएसएल के साइज, नंबर और किडनी का कंडीशन, फूला हुआ है कि नहीं, उसके आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा के, या फिर अगर छोटा है, किडनी फूली भी नहीं है, एक ही है, तो डायरेक्ट सिस्टोस्कोपी ट्यूआरबीटी सलाह देते हैं। क्या ये सिस्टोस्कोपी ट्यूआरबीटी? यह एक ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर है जिसमें पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे के ऑपरेशन टेबल में पेशाब के रास्ते से कैमरा डाल के ब्लैडर को अच्छे से देखा जाता है पहले, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वह जो एसवेल ब्लैडर का लिखा हुआ है अल्ट्रासोनोग्राफी में, वह ब्लैडर में किस जगह है, कितना बड़ा है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यूरेटिक ओरिफिस से कितना दूर है, और क्या केवल वही एक एसओएल है या फिर और भी छोटे छोटे एसओएल हैं जो कि ब्लैडर में अन्य जगह में है, जिसे अल्ट्रासोनोग्राफी मिस कर दिया। सिस्टोस्कोपी ठीक से करना बहुत जरूरी रहता है। जब हम लोग ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि ब्लैडर के अंदर में कितने, एक, दो या उससे ज़्यादा ट्यूमर है और इसी जगह पे है, उसके बाद हम लोग उसी सेटिंग में पेशाब के रास्ते से डिसेक्टोस्कोप घुसा करके उन सारे ही ट्यूमर्स को जो देख पा रहे हैं उन्हें चिप बाय चिप काटा जाता है, और जिस जगह से वो ट्यूमर ओरिजिनेट हुआ है ब्लैडर के वाल से, वो उस जगह की डीप मसल की बायोप्सी ली जाती है और इन सारे ही टिश्यूज को हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भेजा जाता है। ये डीप मसल की बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर डीप मसल की बायोप्सी अच्छे से नहीं ली जाए तो ट्यूमर स्टेजिंग ही पूरे प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। डीप मसल की बायोप्सी में डीप मसल होना अनिवार्य है। अगर डीप मसल नहीं है तो फिर से रीस्टेज ट्यूबरबिलिटी करने का नियम है। अगर डीप मसल प्रेजेंट है और वो ट्यूमर इन्वॉल्व किया हुआ है तो उसे बोलते हैं मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर। उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उसकी स्टेजिंग की जाती है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर डीप मसल प्रेजेंट है और उसमें ट्यूमर इन्वॉल्व नहीं है तो इसे बोलते हैं नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर, जिसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है। जब नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर प्रूफ हो जाता है तो फिर उसके नंबर, साइज और पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के आधार पर उसे लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क में डिवाइड किया जाता है। अभी इस जगह पे मैं आपको ये बता दूं कि ब्लैडर कैंसर की दो पिक्यूलियरिटी होती है। एक ये कि वो बार बार करके आता है, एक बार काट दिए पूरा क्लियर हो गया, फिर देखा गया कि कुछ महीने, साल में वो फिर से ब्लैडर में उसी जगह या फिर अन्य जगह ब्लैडर में फिर से डेवलप कर गया, जिसे रिकरेंस बोलते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है प्रोग्रेशन। मतलब क्या है? मतलब जब ये रिकरेंस होगा तब ये रिकरेंस लो रिस्क का ट्यूमर लो रिस्क में ही रिकरेंस होगा ऐसा नहीं है, वो इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क में प्रोग्रेस कर सकता है। और उसी तरह से इंटरमीडिएट रिस्क वाला हाई रिस्क या मसल इन्वेसिव या हाई रिस्क वाला डायरेक्ट मसल इन्वेसिव में प्रोग्रेस कर सकता है। तो इसी दो पेक्युलरिटी की वजह से ट्यूआरबीटी के बाद यूरोलॉजिस्ट से जाकर के रेगुलर मिलना बहुत ज़रूरी है। वो आपको इस ट्यूमर के इस दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ज़रूर बताएंगे और इसका फर्दर फॉलोअप और क्या ट्रीटमेंट लगता है इसके बारे में आपको गाइडलाइन जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आपका अगर यूबीएसएल दिखा, ट्यूआरबीटी हुआ, तो इस जगह पे आप ये मत समझ लेना कि आपकी ट्रीटमेंट खत्म हो गई है। रेगुलर फॉलोअप में यूएसजी और सिस्टोस्कोपी करा करके ये यूरोलॉजिस्ट से मिलते रहना बहुत ज़रूरी है। और अकॉर्डिंग टू योर स्टेजिंग उसमें जो थेरेपी है, जैसे कि लो रिस्क में सिर्फ यूएसजी और सिस्टोस्कोपी करना रहता है, कोई इंट्रावेसिकल थेरेपी नहीं देनी रहती है। और इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क में यूएसजी और सिस्टोस्कोपी को फ्रीक्वेंट इंटरवल पे करवाते रहना होता है और इसमें इंट्रावेसिकल थेरेपी लगती है।
जिससे कि इसका रिकरेंस या प्रोग्रेशन का रिस्क कम हो जाए। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको ब्लैडर कैंसर के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। ओके, थैंक यू।